वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल है एकादशी 3 तारीख को शुक्रवार को, क्योंकि उदया तिथि में है। भले है 9 बजे, लेकिन उदया तिथि का एकादशी बहुत उत्तम होता है। हजारों एकादशी से पूरे महत्व मिलता है। इसीलिए कभी भी थोड़ा सा भी दशमी रहे तो एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एकादशी जब भी करना चाहिए तो उसमें द्वादशी आना चाहिए। तो कल की एकादशी में है। अगर आप लोग को विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान, ही मंत्र 11 बार 21 बार बोल लेना, क्योंकि मंत्र का बहुत बड़ा महत्व। एक बात और आप लोगों से हम बता देना चाहते हैं, जो ये कथा सुनेगा उसको ज्ञान होगा। आज ही सुन के ज्ञान प्राप्त कर लेना कि कल आमलकी एकादशी है। तो आमलकी का मतलब क्या है? औरा का। औरा के पेड़ के जाए के जो दीपदान करता है 108 परिक्रमा करता है। अगर 108 परिक्रमा न कर सके तो 11, 21, 51 जितना हो सके कल परिक्रमा करना चाहिए। और वहाँ एक ज्योति दिया जला देना चाहिए लंबी बत्ती का, और उसमें जला के परिक्रमा करना चाहिए। उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हजारों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे अगर कल आमलकी एकादशी के दिन औला का कोई पूजा करता है। ये सब देखिए बात आज से नहीं, हम बहुत पहले विश्वनाथ जी जाते थे जब सत्संग सुनते, तभी पंडित जी बताए थे कि आमलकी एकादशी के दिन औला के पेड़ तक जरूर जाना चाहिए, वहाँ परिक्रमा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि ये सब थोड़े से चीज़ हमको करने से समस्त पुण्य की भागी मिलता है। ये पेड़ पौधा मामूली नहीं है, इसमें स्वयं लक्ष्मी का वास होता है आमलकी औला में। इसीलिए औला के पेड़ में जाना चाहिए, वहाँ परिक्रमा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। और कल का एकादशी बहुत उत्तम है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो कोई भी एकादशी के बाद द्वादशी है वो समझिए वो एकादशी बहुत अच्छा होता है। और जो 24 घड़ी की एकादशी होती है वो एकादशी अच्छा नहीं होती है। तो अब आप देखिए 24 पहले 26 एकादशी का नाम सुन लीजिए, क्योंकि अगर 26 एकादशी तो हम लोग कोई एकादशी में पढ़ नहीं पाते, तो उनका नाम अगर सुन ले तो हमको 26 एकादशी का पुण्य हमारे खाते में चला जाता है, तो उसको भी सुनना चाहिए। अब देखिए माघ सी सघन महीने में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सटतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, सावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्लभा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है 26 एकादशी के। इस बार तो पुरुषोत्तम महीना भी लग रहा है तो 2 एकादशी तो और बढ़ जाएगी। तो ये सब एकादशियों का नाम है, तो इस एकादशियों का नाम लेना चाहिए। अब देखिए कल फागुन मास है, तो अब शनिवार को शनि प्रदोष भी है, लेकिन सवेरे आप लोगों को अगर पारण करना है तो दही से पारण करना है। जिसके घर में दही हो थोड़ा सा तुलसी पत्र ना के दही से पारण करना है। और दही का मतलब है कि दही से पारण करने का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के का महत्व अगर वो मिल जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं मिले तो गंगा जल तुलसी तो है ही है, गंगा जल तुलसी से पारण करना चाहिए। लेकिन ये मंत्र जरूर आप लोग याद करना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र याद करना 21 बार 51 बार जितना हो सके उतना बोलना। ये बोलने से क्या होता है कि समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब क्या है कि फागुन मास की अब कथा आप लोग सुनिए। अब हम कथा आप लोगों को फागुन मास की आमलकी एकादशी का कथा भेज रहे हैं। अब देखिए
होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आंवलकी एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है। देखिए इसमें भी आ गया। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप से है इस एकादशी की कथा। अब देखिए ये सब देखिए मामूली बात नहीं है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी ने अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार के से कल्याण। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे महाराज, यह तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आंवलकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आंवलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहता था। रहते रहते वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का, देखिए कि कथा में भी कितना महत्व होता है कि जैसे मतलब कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगरवासी भगवान विष्णु ने के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुई हैं और समस्त पापों का नाश करने वाली हो, अतः आपको नमस्कार है। इसमें देखिए कि आंवले के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं। इसीलिए आंवलकी एकादशी का दिन तो विशेष महत्व है। आपको नमस्कार। अब आप मेरा अर्थ स्वीकार करें। आप रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी और वह अपने कुटुंब का पालन जी हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठकर गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महाशय की कथा सुनने लगा। देखिए कथा का कितना बड़ा महत्व। हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि एक घड़ी आधे में जो कथा हम ज़्यादा तो भेजते नहीं, जितना भेजते हैं उतना ही आप लोग सुन लिया करिए। कथा का बहुत बड़ा उत्तम, कोई व्रत करिए कथा नहीं सुनिए, कुल व्रत आपका बेकार है। इसलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। अब वो बहेलिया देखिए मंदिर में कोने एकादशी का कथा सुन रहा था। तो बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महाशय की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आंवलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उसे बहेलिये के राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्णी, बताइए एक एकादशी का अनजाने में भूल से उसने व्रत किया। कितनी बड़ी मौत। जब जानबूझ के हम लोग सारे व्रत कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे। चतुर्णी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मृक्षों वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो
ही आवाज़ लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े हुए म्लेच्छ कहने लगे कि हे, उसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, तो इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक शस्त्र अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्रों उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, इससे वह घायल होने लगे। इसी प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर में देखिए, खाली अनजाने में व्रत का कितनी बार उस राजा बने और उसके बाद इतना सब उनको मार रहे थे, लेकिन कोई अस्त्र उनको नहीं लगा। एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उससे सब म्लेच्छों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन म्लेच्छों को मरा हुआ देख सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। तब आकाशवाणी हुई कि सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, अब यह अम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव तथा जो मनुष्य इस अम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को मात्र सुनते हैं उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सुनने का कितनी बड़ा महत्व है, इसीलिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि कथा सुनना चाहिए। कोई भी व्रत करिए, पूजा करिए, उसमें कथा जरूर सुनना चाहिए। अब कथा के बाद देखिए एकादशी का कहानी भी सुनना चाहिए। यह नहीं है कि कथा पूरी हो गई तो ख़त्म, कहानी भी सुनना चाहिए। कि एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। अब ये ब्राह्मण बहुत गरीब थे, लेकिन सब दिन कोई ऐसा एकादशी व्रत नहीं था कि जो लोग नहीं करते थे। वो क्या करती थी ब्राह्मणी कि जो भी खाना बनाती थी, एक लक्ष्मी नारायण के, एक शंकर पार्वती जी के और एक ब्रह्मा सरस्वती निकालती थी। और जो एक ठो बचता था गौ माता को देती थी, और जो 2 बचता थे अपने खाते थे, उसके पति खाते। करते 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 बहुत दिन बीते। उसके पति कहें, एक तो देखिए मेरे पास पैसा नहीं, धन नहीं, हम कहीं से थोड़ा बहुत लाते हैं तो उसमें तुम सबको भगवान को निकाल देती हो, और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन क्या करोगी। तो उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत व्रत करती थी। तो उसने कही कि बताइए कि जब भगवान को जिस दिन भूखा रहना होगा, भगवान को खाना होगा, तो भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। आप काहे को चिंता करके बैठे हैं। अरे लक्ष्मी नारायण पार्वती शंकर और सरस्वती ब्रह्मा लोग करेंगे व्यवस्था ना, तुम चिंता मत करो। उन लोगों को हम खिलाते हैं तो उन लोगों भी अपना व्यवस्था कर लेंगे, आप जैसे ला रहे हो उसे लाए। अब इतना कह कर उसके पति कहे, ठीक है तुम सही बोल रही हो भाई, भगवान खुद ही व्यवस्था कर लेंगे। अब उसने देखा कि खेती उसका बंजर पड़ा था, कभी कोई अनाज पानी नहीं होता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, भिक्षा मांगने नहीं गया, तो देखे तो खेत में एकदम हरा भरा गेहूँ धान चावल कुल मजे का हरा भरा हो गया। देखा तो कहा कि कोई आके कहा कि अरे तुम्हारे खेत तो बंजर था, कैसे इतना अनाज पानी लहर रहा है। देखा तो खूब अनाज है, अनाज अनाज। उस साल इतना कुंतल उसके घर में अनाज पानी हो गया। कहीं देखिए, कहें हाँ भगवंती तुम सही बोल रही थी कि जो भगवान को भोज लगाता है, भगवान को निकालता है, भगवान उसको कभी भूखा नहीं रखते, उसके घर में धन्य धान रहता। तुम इतने मन से एकादशी का व्रत करती हो, भगवान को ग्रास निकालती हो, भगवान को भोग लगाती हो, तो क्या भगवान तुमको कभी भूखा रखेंगे। कहे थोड़े देते थे, हम लोग को कभी भगवान भूखा नहीं रखे। तो कहे हाँ। तो रात के एक दिन सो रही थी अपने पति के पैर के नीचे, उसको नींद आ गया। उतने में भगवान शंकर पार्वती आए। भगवान कह रहे थे कि देखो तुम्हारे खेत में तो हरा भरा धन धान तो हो ही गया, तुमको एक संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगा, तुमको कभी दुखी, तुम जब तक जियोगे इतना ज़्यादा तुम लोग एकादशी का व्रत किए हो
कि सुख शांति से व्यतीत करोगे, मरने के बाद मेरे लोक में आओगे। क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसको विष्णु लोक मिलता है, उसको शंकर लोक मिलता है, उसको ब्रह्मा लोक मिलता है, उसको सूर्य लोक मिलता है, उसको इंद्र लोक मिलता है, मतलब उसको भगवान का ही लोक मिलता है। कभी वो दुखी नहीं रहता है। एकादशी व्रत करने से कोने यात्रे में कहीं न कहीं उसके शरीर में जो पाप है सब पाप जल के भस्म हो जाता है। अब उसने कहा कि ठीक, उसको दिन के बाद उसको एक संतान हुई, संतान भी पेटे में थे, तभी से भगवान का भजन कीर्तन उसको कराती थी। वो भी भगवान का भजन करने वाला निकला। अपना जीवन पूरी बिताए के सुखपूर्वक मरने के बाद स्वयं विष्णु भगवान अपने सोने के खटोला लेके आए, उसको ले गए और ले गए विष्णु लोक को ले गए, शिवलोक ले गए, ब्रह्मा सबको दिखाए, कहे कहाँ तुमको रहना है, तुम आज जीवन ये लोक में रहो, क्योंकि जिंदगी भर तुम एकादशी का व्रत किए हो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे जिंदगी में कोई पाप नहीं है और तुम जीवन भर सुख भोगो, कभी तुमको दुख नहीं होगा। एकादशी का महत्व तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। इसलिए अपने जीवन में एकादशी का व्रत करते करते उद्यापन जरूर करना चाहिए। और वो जब उद्यापन करना है तो माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में करना चाहिए। एकादशी को उद्यापन करिए, द्वादशी को हवन कराइए, ब्राह्मण भोजन कराइए। और ये करने से समस्त कल देखिए 6 से 9 बजे का पारण है, दही से पारण है। अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर गंगा जल तुलसी से कर लीजिए, लेकिन मेन पहले दही से ही पारण है। और उसके बाद कुछ ब्राह्मण को दान पुण्य कर दीजिए। एकादशी का महत्व बहुत है। जो इस कथा को सुनता है, कहानी को सुनता है, उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा आप लोग आज सुन लीजिए, कल ज्ञान हो जाएगा तो उसके उपरांत अपना काम करिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुर। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता हो तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम बरानी मंत्र जरूर बोल लीजिएगा। देखिए अब कल एकादशी है, कल व्रत करिए, कथा सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।